खेती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको मौसम पूर्वानुमान के बारे में, पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। इसके साथ ही हम वायु गुणवत्ता का हाल और मौसम के लिहाज से खेती किसानी की भी बात करेंगे। लेकिन आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की, जहां पर कुछ जगहों में तेज हवाएं चलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वहीं इसके साथ ही उत्तराखंड का रुख करें तो कुछ जगह 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। कुछ इलाकों में यहां पर भी तेज हवाएं चलने के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुछ जगहों पर तेज हवाएं यहां पर भी चल सकती हैं। और अंडमान निकोबार में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो जाना आपने मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें क्या है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पर। आइए देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर मौसम को ध्यान में रखते हुए आपको सतर्क रहने की जरूरत है या फिर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो इस वक्त आप जो मानचित्र मेरे पीछे देख रहे हैं उसमें कुछ ही हिस्से ऐसे हैं जहां पर आपको नजर बनाकर रखनी है। और ये वो हिस्से हैं जहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इनमें खास तौर पर पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, और इसके साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो नजर बनाकर रखिए। देश के बाकी हिस्सों के लिए किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। तो जाना आपने मौसम अलर्ट के बारे में, और कुछ ही हिस्से हैं जहां पर आपको इस वक्त ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि देश के उन हिस्सों पर नजर डालेंगे जहां पर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बादल बरस सकते हैं। तो खासतौर पे उत्तर भारत पर अगर नजर डालें तो देख रहे हैं आप यहां पर बारिश की संभावना बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों या फिर मैदानी इलाके। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा और किसी तरह से भी अभी बारिश के आसार यहां पर बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करते हैं। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। अब दक्षिण भारत का रुख करते हैं। बता दें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है और इसके साथ ही तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और उत्तरी और दक्षिणांतरी कर्नाटक, साथ ही तटीय कर्नाटक की बात करें तो कहीं कहीं बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। लक्षद्वीप में मौसम साफ रहेगा। अब गुजरात की बात कर लेते हैं, साथ ही कोंकण, गोवा की। तो यहां पर कई जगहों में बादल बरस सकते हैं, लेकिन सौराष्ट्र, कच्छ में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और इसके साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम की चाल में, यानी कि पिछले 24 घंटों का हाल आपको बता दें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज हुई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं। पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो पिछले 24 घंटों का हाल हम आपको बता रहे हैं इस वक्त और देश के अलग अलग हिस्सों पर नजर डाल रहे हैं। उसमें खासतौर पर पूर्वी पूर्वोत्तर की बात करें तो कई जगहों पर बादल बरसे हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश दर्ज हुई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की भी बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश हुई है अधिकतर जगहों पर पिछले 24 घंटों में। इसके अलावा तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा की बात करें, साथ ही तटीय कर्नाटक और केरल में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। मध्य भारत और पश्चिम भारत की बात करें तो यहां पर भी कई जगहों पर बारिश दर्ज हुई है, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी कई जगहों पर बादल बरसे हैं। साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज हुई है।
तो जाना आपने पिछले 24 घंटों में देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। मौसम से जुड़ी हुई और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अरे डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तापमान की। जहां देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान का क्या हाल इस वक्त चल रहा है, ये हम बताते हैं आपको इस खास सेगमेंट में। और इसमें जानेंगे कि वो कौन से हिस्से हैं जहां पर सामान्य की तुलना में बदलाव तापमान में नजर आ रहा है। अधिकतम तापमान की आइए बात कर लेते हैं। बिहार में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी कि जो दिन का तापमान है उसमें सामान्य से गिरावट दिख रही है। अरुणाचल प्रदेश में भी इसी तरह के हालात है। यहां पर भी सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट अधिकतम तापमान में दिख रही है। अब बात कर लेते हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। यहां पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। वहीं पर अगर हम रुख करें पूर्वी मध्य प्रदेश का और साथ ही गुजरात का, तो यहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट अधिकतम तापमान में दर्ज हुई है। तो देश के कई हिस्से हैं जहां पर अधिकतम तापमान में गिरावट इस वक्त चल रही है। और तमिलनाडु के मदुरई में 37.4 डिग्री सेल्सियस रहा है अधिकतम तापमान, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। तो जाना आपने कि अधिकतम तापमान में किस तरह से कई इलाकों में गिरावट दर्ज की जा रही है सामान्य की तुलना में। आइए अब देश के अलग शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर बीते दिन तापमान का क्या हाल रहा। तो जाना आपने देश के अलग अलग हिस्सों में बीते दिन तापमान की क्या स्थिति रही। आगे हम पर्यटन पूर्वानुमान, वायु की गुणवत्ता और मौसम के लिहाज से खेती किसानी की भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं वायु गुणवत्ता पर। जी हाँ, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो कैसी है ये जानना बेहद ही ज़रूरी है। क्या वो अच्छी है, ख़राब है या फिर संतोषजनक के स्तर पर है, ये सब हम आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर बताते हैं। तो आइए वायु गुणवत्ता पर नजर डालते हैं। सबसे पहले दिल्ली की बात करेंगे। 384 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अधिक खराब की श्रेणी में ये पहुंच चुका है। सावधान रहने की जरूरत है। वहीं पुणे की बात करें तो 44 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ की हवा अच्छी कही जा सकती है। आइए मुंबई की बात कर लेते हैं। 55 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि जो मुंबई की हवा है वो संतोषजनक के स्तर पर है। वहीं कोलकाता में 52 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि संतोषजनक की स्थिति में इस वक्त कोलकाता शहर की भी हवा है। बेंगलुरु की बात करते हैं। 71 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर यहाँ की भी हवा है। और वहीं लखनऊ में 119 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि औसत स्तर पर इस वक्त लखनऊ शहर की हवा है। वहीं बात पटना की करें तो 49 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अच्छी हवा पटना शहर की इस वक्त कही जा सकती है। और आगे बढ़ते हुए हैदराबाद का रुख कर लेते हैं, जहां 65 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि संतोषजनक की स्थिति में हैदराबाद शहर की हवा है। अहमदाबाद में 61 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि ये भी संतोषजनक के स्तर पर है। तो जाना आपने अलग अलग शहरों में किस तरह से वायु की गुणवत्ता इस वक्त चल रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पर्यटन पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं, यानी कि पर्यटक स्थलों पर आपको कैसा मौसम आने वाले 4 दिनों के दौरान मिल सकता है। शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश के डलहौजी से, जहां पर सोमवार को तो बिल्कुल साफ मौसम रहेगा और 21 से 12 के बीच तापमान रहेगा। लेकिन अगले दिन बारिश के साथ ही तापमान में गिरावट के आसार है। 16 से 12 के बीच तापमान का हाल रहेगा। और बुधवार को न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट, और साथ ही 16 से 8 के बीच ये तापमान चला जाएगा। साथ ही बारिश भी हो सकती है। गुरुवार को 17 से 8 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी और हल्के बादल भी छाए हुए आपको मिल सकते हैं। अब आइए पंजाब के अमृतसर की बात कर लेते हैं, जहां पर आने वाले 3 दिनों के दौरान आपको बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है। 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, तो वहीं 16 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा। गुरुवार को गरज चमक के साथ हल्की बारिश की भी संभावना बनती दिख रही है और 29 से 17 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति जा सकती है, यानी कि 1 डिग्री का उतार चढ़ाव अधिकतम और न्यूनतम तापमान में यहां पर नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको उत्तराखंड के नैनीताल के बारे में, जहां पर बिल्कुल साफ मौसम आपको मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। साथ ही तापमान को भी देखें तो 20-19 के आसपास अधिकतम तापमान रहेगा, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास रहेगा। तो बहुत ही अच्छा मौसम आपको मिलने वाला है अगर आप नैनीताल का प्लान बना रहे हैं इस वीकेंड में और आने वाले 4 दिनों के दौरान, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। बिल्कुल साफ मौसम और 20-19 से 9 के बीच में तापमान की स्थिति यहाँ पर रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी बिल्कुल साफ मौसम है आने वाले 4 दिनों के दौरान। 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे अधिकतम तापमान लगातार बना रहेगा। वहीं 19 और 18 के आसपास यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि मंगलवार से बुधवार के बीच में 1 डिग्री की गिरावट है। सोमवार मंगलवार को जहाँ 19, तो वहीं बुधवार गुरुवार को 18 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान यहाँ पर मिलने वाला है आपको और बिल्कुल साफ मौसम रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार के बोधगया की बात करते हैं। यहाँ पर भी 4 दिनों में बिल्कुल धूप निकली रहेगी और साफ मौसम मिलने जा रहा है। बारिश की कोई गुंजाइश नहीं है। 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सोमवार से लेकर बुधवार तक रहने वाला है और गुरुवार को 28 डिग्री, यानी कि अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो हल्के उतार चढ़ाव के आसार है, लेकिन 20, 21, 22 के आसपास न्यूनतम तापमान यहाँ पर आपको मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और ओडिशा के पुरी की बात करते हैं। यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए हुए आपको मिल सकते हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। 33 से 26 के बीच सोमवार को तापमान की स्थिति रहेगी। अगले दिन मंगलवार को 33 से 25, इसके बाद बुधवार को 32 से 25 और 32 से 24, यानी कि धीरे धीरे तापमान में हल्के गिरावट के आसार यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मौसम की बात करें तो धूप निकलेगी, लेकिन हल्के फुल्के बादलों की लुका छुपी भी चलेगी। अब मेघालय के शिलोंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपको मौसम ऐसा ही मिलने वाला है, जहाँ पर आपको कुछ बादल छाए हुए से मिल सकते हैं। तापमान की बात करें तो 25 से 15 के बीच तापमान रहेगा सोमवार मंगलवार को। बुधवार को 1 डिग्री की गिरावट के साथ 24 से 14 रहेगा और ये तापमान गुरुवार को भी बरकरार रहेगा, यानी कि 24 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास। अब आगे बढ़ते हैं। अब रुक कर लेते हैं गुजरात के अहमदाबाद का। तो यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना सोमवार और मंगलवार को बनती हुई दिख रही है। सोमवार को 31 से 24 के बीच तापमान रहेगा। अगले दिन 30 से 24, यानी कि 1 डिग्री की गिरावट अधिकतम तापमान में। बुधवार गुरुवार को भी हल्के बादल छाए रहेंगे और 31 से 23 और 32 से 24 के आसपास यहाँ पर जो तापमान है उसकी स्थिति रहेगी, यानी कि थोड़े उतार चढ़ाव की स्थितियाँ तापमान में मिल सकती है। अब
राजस्थान के जैसलमेर का हाल भी आपको बता दें, जहां पर बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है अभी आने वाले 4 दिनों के दौरान। और इस मौसम में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रुख भी करते हैं जैसलमेर का, तो बिल्कुल साफ मौसम आपको मिलने जा रहा है। 35 से 20 के बीच तापमान है। मंगलवार को यहाँ पर 32 से 22, बुधवार को 32 से 21 और गुरुवार को 33 से 18 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। तो थोड़े उतार चढ़ाव की स्थितियाँ न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी यहाँ पर आपको मिल सकती है। अब जान लेते हैं गोवा के पणजी के बारे में। यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तापमान में उतार चढ़ाव नहीं है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री मिलने वाला है आपको, तो न्यूनतम तापमान 25 डिग्री मिल सकता है। तो यहाँ पर तापमान में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार ये तापमान बना रहेगा। इसके साथ ही कुछ बारिश के भी आसार यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तो पणजी का हाल भी आपने जान लिया, आने वाले 4 दिनों के दौरान कैसा होने वाला है। तो ये था पर्यटन पूर्वानुमान। अब बात करेंगे मौसम के लिहाज से खेती किसानी की। तो बहुत सारे फसलों की बुआई का काम इस वक्त किसान कर रहे हैं। कहाँ पर कौन सी फसल बोना है ये जानना भी बेहद ही ज़रूरी है। और अगर फसल खेतों में लगी हुई है तो किस तरह से उसका ध्यान रखें ये भी जानना ज़रूरी है। तभी आप फसल की अच्छी पैदावार ले सकते हैं और कीट जो रोग होते हैं उसके नुकसान से भी आप फसल को बचा सकते हैं। तो आइए रुक कर लेते हैं हमारे AI एंकर कृष का, देखते हैं आज आपके लिए उनके पास क्या है खास जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में टमाटर की तुड़ाई कर लें, किसान पत्ता गोभी की रोपाई करें, यहाँ फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। अभी प्याज की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार कर लें, साथ ही गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके अलावा मेथी की बुवाई कर सकते हैं। हिमाचल के किसान पालक की बुवाई करें, वहां शलगम की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह मूली की बुवाई कर लें। इसके साथ ही ब्रोकली की बुवाई करें। यहीं सरसों की बुवाई करते रहें। हिमाचल प्रदेश में गाजर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान लहसुन की बुवाई कर लें, वहीं चुकंदर के खेत में सिंचाई करते रहें। पंजाब में टमाटर की बुवाई कर सकते हैं, यहीं प्याज की बुवाई कर लें। इसके अलावा धान की कटाई करें। किसान कपास की चुनाई कर सकते हैं। पंजाब में मूंग की बुवाई कर लें, वहीं फूलगोभी की रोपाई करते रहें। अभी पत्ता गोभी की रोपाई कर सकते हैं। किसान ब्रोकली की रोपाई कर लें। इसके अलावा चने की बुवाई करते रहें। पंजाब के किसान गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा सरसों की बुवाई करने का समय उपयुक्त है। इसके साथ ही गन्ने की रोपाई कर लें। हरियाणा में मटर की बुवाई कर सकते हैं। किसान आलू की रोपाई कर लें। इसके अलावा धान की कटाई करें। अभी सरसों के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष इस अहम जानकारी के लिए। तो खासतौर पे हिमाचल प्रदेश और पंजाब के किसानों ने जाना कि वो इस वक्त कौन कौन सी फसलें ले सकते हैं और किस तरह के समसामयिक कार्य उन्हें इस वक्त करनी चाहिए। देश के बाकी हिस्सों के किसानों के लिए भी आइए एक्सपर्ट का रुख करते हैं। आइए देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर जया धामी परिहार की आपके लिए इस वक्त क्या है खास सलाह। सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों एवं बागानों से अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। वर्षा की अवधि के दौरान उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह से स्थगित कर दें तथा पालतू मवेशियों को शेड के अंदर ही रखें। पश्चिमी बंगाल में धान, मूंगफली, दालों, अदरक और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त जल की निकासी हेतु उचित व्यवस्था बनाए रखें। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में धान, सब्जी और बागवानी फसलों के खेतों से अतिरिक्त जल की निकासी करें। झारखंड में धान की परिपक्व फसल की कटाई केवल साफ मौसम के दौरान ही करें तथा कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थानों पर संग्रहित करें। बिहार में धान और मक्का की कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान और सब्जियों की परिपक्व फसलों की कटाई केवल साफ मौसम के दौरान ही करें और उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। गुजरात में धान, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, मूंग, तिल, मक्का, बाजरा, टमाटर, बैगन, मिर्च, भिंडी एवं खीरा की कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें और परिपक्व फसलों की कटाई केवल साफ मौसम के दौरान ही करें। साथ ही खड़ी फसलों के खेतों से अतिरिक्त जल की निकासी हेतु उचित प्रावधान करें। मध्य प्रदेश में धान, मक्का और सोयाबीन की परिपक्व फसलों की कटाई केवल साफ मौसम के दौरान करें और उपज को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करें।
महाराष्ट्र के उत्तरी कोंकण क्षेत्र में धान और रागी की कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें तथा मध्य महाराष्ट्र में धान, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली और बाजरा की कटी हुई उपज को भी सुरक्षित स्थानों पर संग्रहित करें। देश के अन्य हिस्सों में कृषि परामर्श की बात करें तो उड़ीसा में साफ मौसम के दौरान परिपक्व धान, उड़द, मूंग, मक्का और सब्जी फसलों की कटाई करें और कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। आंध्र प्रदेश में यदि बारिश के कारण धान की फसल गिर गई है तो 3-4 पौधों को उठाकर बांध दें और खेत में 20 किलोग्राम यूरिया और 20 किलोग्राम MOP प्रति एकड़ की दर से डालें। यहाँ तो जो कृषि मौसम वैज्ञानिक है, इनकी सलाह के आधार पर अगर आप खेती करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार मिल सकती है वैज्ञानिक पद्धति अपनाने से। जहां एक तरफ फसल उत्पादन की जो लागत है वो कम होती है, वहीं मुनाफा भी बढ़ता है। आइए अब बात कर लेते हैं आज की फसल की, जो कि है गाजर। इसकी व्यावसायिक खेती बहुत अच्छा लाभ आपको दे सकती है क्योंकि इस मौसम में गाजर की बहुत अच्छी मांग बाजार में रहती है और गाजर की बहुत सारी किस्में उपलब्ध हैं। आपको अपने क्षेत्र के अनुसार उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए और किस तरह की वैज्ञानिक पद्धति आप अपनाकर अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं गाजर की, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें, साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। मैं अब भी अपने वादे पर कायम हूँ। ले ले तिलिस्मी खोपड़ी, अगर ले सकता है। सिंबाद, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
पहले अपनी जिंदगी की खैर मना। नहीं, मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो मुझे। छोड़ दो नहीं, तोड़ दो। डीडी क्लासिक्स में देखिए अलिफ लैला प्रतिदिन शाम 4 बजे डीडी नेशनल पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ये रामायण की जो कथा है सुनो पढ़ो, लेकिन टेस्ट ये है कि मन में राम प्रेम उत्पन्न हुआ कि नहीं। वो यदि हो गया तो फिर हमारा प्रयोजन तो सफल हो गया। संपूर्ण तुलसी रामायण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। और तू सही कहता था, ये दुनिया दिखावे की है दोस्त, यहाँ दिल कोई नहीं दिखता। तो आप है कांता भाई? ये कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? अरे पिता है, तमीज से बात करो। ये मेरे पिता नहीं, मेरे नाजायज बाप है। दरवाजा खोलो बेटा। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।